हेलो बच्चों, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज वुड बी। कितना एंगल होगा, इस चीज़ को हम लोगों को समझना है। देखिए, ये ग्लास इंटरफेस हो गया है ना, ग्लास सरफेस हो गया, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एंड इस ग्लास सरफेस पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल लाइन हमेशा ड्रॉ करना होता है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाना होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों को दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री दिया हुआ है। रिफ्लेक्टेड रे इधर होगा, एंड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये भी 60 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एंड हम लोगों को ये दिखाना है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जो दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करता है तब जो रे होता है वो रिफ्रैक्टेड होता है। इसको आप R1 मान लीजिए। तो आपसे ये वाला एंगल टोटल पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए, आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक, ये ग्लास है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग √3 दिया हुआ है, एंड नथिंग इज मेंशन अबाउट दिस मीडियम, सो आप इसको एयर मान लीजिए, ठीक है, कि एयर से आ रहा है। तो आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों को दिया हुआ है, एंड R1 हम लोगों को नहीं मालूम है। अगर हमें R1 मालूम हो जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखिए आपको ये वाला एंगल यहाँ पर क्लियरली मालूम है ना, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो उसमें से 60 हो गया, तो ये कितना हो गया 30, ठीक है। ये एंगल पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 90 है ना, यहाँ से यहाँ तक 90 एंगल हो गया ना। तो उस 90 में से अगर हमें ये R1 मालूम हो जाएगा तो हम 90 माइनस समथिंग 90 माइनस R1 करके ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को R1 फाइंड करना पड़ेगा। तो आप लिखिए सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम एयर। तो साइन 60 पेज ऐड कर लेने दीजिए। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 है ना, अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू √3। तो इधर से ये √3/2 साइन R1 इज इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल, देन साइन R1 इज इक्वल टू 1/2 होगा, देन R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए, यहाँ से हम लोग को R1 मालूम हो गया बच्चों। अब अगर R1 मालूम हो गया तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं 90 माइनस R1 करके। 90 माइनस R1 दैट इज 30, तो 60। तो देखिए ये एंगल 30 मालूम हो चुका है और ये पूरा 60 है, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 90। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।